आज हम पेड़ काटने के नियमों से संबंधित चर्चा करेंगे। यह जो नियम है इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित वन दरोगा की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बाकी पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों में के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेड़ के काटने से संबंधित नियम है वो मूल रूप से भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? जो इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। इसका विस्तार में जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं है कि इसमें जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया हो, जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित है। लेकिन कौन कौन से सम्मिलित नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि 1956 में जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। तो उसके अंतर्गत राज्यों की 4 श्रेणियों को हटा के कुछ राज्य बनाए गए थे। तो उन 4 श्रेणियों में जो भाग खा के क्षेत्र थे, भाग खा श्रेणी के जो क्षेत्र थे, उनको छोड़कर सभी जो है जगह लागू किया गया था ये। अब जो भाग खा के अंतर्गत क्षेत्र आते थे, यूपी के कुछ आते थे, कुछ बिहार के आते थे, जैसे बरार था इधर, इधर महाराष्ट्र साइड में ये क्षेत्र आते थे। तो ऐसे क्षेत्र जिस राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं वो राज्य एक अधिसूचना जारी करके उन क्षेत्रों में भी यह अधिनियम लागू कर सकती है। यह राज्य सरकार की पावर है, केंद्र की पावर नहीं है। अब यह जो अधिनियम है इसमें 13 अध्याय दिए गए हैं और 85 धाराएं अर्थात सेक्शंस हैं। जो 86वां जो है जो सेक्शन था वो 1948 में रिड्यूस कर दिया गया है, अर्थात निरसित कर दिया गया है। अब वन अधिनियम 1927 केंद्र वाला जो है, इसके होने के बावजूद राज्य जो है और कुछ शहर अपने आप भी कुछ नियम बना सकते हैं। तो जो राज्यों जैसे कि आप जानते हैं कि जो वन वगैरह है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो मतलब दोनों लोग नियम बना सकते हैं। तो जो राज्यों ने बनाया है उसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। और कुछ जो शहर हैं जैसे चेन्नई है, गुरुग्राम है, इन्होंने भी अपने कुछ नियम बनाए हैं। अब सजा का प्रावधान हम लोग देखेंगे। सजा का प्रावधान में ये है कि सजा के जो व्याख्या दी गई है वो कई जगह दी गई है। आर्टिकल 33 में है, 26 में है, 42 में है और भी कई जगह है। करीब 10 जगह जो है सजा का प्रावधान किया गया है। तो जो आर्टिकल जो ये जो 33 वाली जो सजा है, आर्टिकल जो माफ करिए, जो धारा 30 अर्थात सेक्शन, आर्टिकल और सेक्शन में अंतर होता है। में जो है आरक्षित वृक्ष, संरक्षित वृक्ष और प्रतिषेध के प्रतिकूल खुदाई, आग लगाना। प्रतिकूल खुदाई मतलब जैसे कि कहीं से जो है जंगल में खोद के चूना इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर जो है कुछ इस तरह की छोटी मोटी माइनिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। या फिर आग लगाना, या फिर आपके पालतू पशु जंगल में जाके किसी जो है वृक्षों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वो भी ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर जो ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आपको सजा मिलेगी। सजा कितनी? मैक्सिमम टू 6 मंथ और 500 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। और प्राइवेट एरिया में भी अगर जो आप वृक्षों को डिस्ट्रॉय करते हैं तब भी सजा का प्रावधान है। तब उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में सजा का प्रावधान है 3 माह और 10,000 रुपये का जुर्माना। ए का अर्थ है हजार, अर्थात 10,000 रुपये जुर्माना। अब अगर जो वन विभाग द्वारा प्रयुक्त चिन्हों से छेड़छाड़ की जाती है, इसका मतलब जैसे वन विभाग ने किसी पेड़ को डिमार्केट कर दिया कि यह जो है यह सीमा है वन विभाग की, या फिर जो कुछ है, और कहीं पर कुछ निशान बनाए हुए हैं, उनको आप जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर वैसे निशान कहीं और बना के वन अधिकारियों को भ्रमित करते हैं, तो ऐसे जो स्थिति में जो है 2 वर्ष तक की आपको सजा हो सकती है। और इसमें यह भी है कि संदेह के आधार पर बिना वारंट की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और गिरफ्तार करने वाले वन अधिकारी भी कर सकते हैं, और पुलिस भी आपको गिरफ्तार कर सकती है केवल संदेह के आधार पर। लेकिन केवल उन्हीं अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है जिनकी सजा 1 माह से ज़्यादा है। अब बाकी नियमों को जो छोटे मोटे नियम है उनको भंग करने पर 1 माह का कारावास या 200 रुपये जुर्माना होता है। बाकी नियम भंग करने का मतलब ये है कि परमिशन नहीं है और वहाँ आप चले गए, या फिर कुछ कर रहे हैं, या फिर बैठे जो है वहाँ पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में 1 माह का कारावास या 200 रुपये जुर्माना। अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश ने
1976 में अपना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया था। अभी जल्दी में वृक्ष संरक्षण अधिनियम में 1900 ये माफ करिएगा 2022 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं और इनको सख्त बनाया गया है। सख्त बनाने का इन द सेंस है कि जो प्रोसेस था पेड़ों को काटने के लिए उसे चेंज किया गया है। अब प्रोसेस क्या था? पहले क्या था कि जो है पेड़ काटने के लिए व्यक्ति क्या करता था कि एक आवेदन जो है वन विभाग के कार्यालय में दे आता था और जाके पेड़ अपना काट देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब यह आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ये ऑफलाइन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। चेक की बात अभी आगे बताएंगे। और जो आवेदन किया जाएगा वो upforest.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जाएगा। अब आवेदन दो तरह से हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 29 जो है प्रतिबंधित वृक्षों की श्रेणी बताई है। अब पहले 7 थे, माफ करिए पहले 6 थे, उसके बाद में अब बढ़ा के अभी 2 साल पहले इसको बढ़ा के 29 कर दिया गया है। अब प्रतिबंधित वृक्ष कौन कौन से हैं? जितने छायादार या बड़े वृक्ष होते हैं वो सारे प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं लगभग। जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है, सागौन है, शीशम है, आम है। आम की करीब 3 प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। और जामुन है, ये सारी जो है संरक्षित प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। और ये जो संरक्षित अभी जो बताया मैंने कि 6 थे अब बढ़ा के 29 हो गई हैं, तो यह जो संरक्षण है वो 31 दिसंबर 2025 तक के लिए लागू है। अर्थात अगर जब ये सीमा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कोई नई सीमा या फिर कोई नए वृक्ष जो है संरक्षित किए जाएंगे। तो अगर जो कोई संरक्षित वृक्ष है तो इसके लिए अगर जो आवेदन आता है तो जो रेंज ऑफिसर रहेगा, रेंज ऑफिसर इसकी जांच करेगा। और जांच करने के लिए जांच करने में अगर जो ये कंडीशनें पाएगा तो कहा जाएगा कि हाँ ये वृक्ष काटा जा सकता है। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस, पहली कंडीशन ये है कि वृक्ष सूखा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वह जो वृक्ष है वह व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा पैदा हो। इन द सेंस कि अगर जो वृक्ष हल्का तिरछा हो गया है या गिरने वाला है या गिरने की आशंका है और व्यक्ति कहे कि ये हमारे घर पर गिर सकता है या फिर हमारे आसपास में जो है इस तरह गिर सकता है कि हम लोग को नुकसान हो, तो ऐसे वृक्ष, पेड़ का संपूर्ण विकास हो गया हो। अब इसमें देखिए पॉपुलर के बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे। जो पॉपुलर 5 या 6 साल इसकी या 8 साल इसकी अवधि होती है, तो पूर्ण विकास होने के बाद में इसको काट दिया जाता है या फल धारण की क्षमता उसकी खत्म हो गई हो। तो ये कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए। ये हो गई पर्सन के संदर्भ में, कोई व्यक्ति है उसके संदर्भ में। और जो प्रतिबंधित वृक्ष हैं उनको भी छूट दी जा सकती है यदि वे सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट में बाधा आ रही हो। सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट मतलब क्या है? जैसे रोड है, पुल है, ये सब चीज़ें बन रही हों, ऐसे में बाधा आ रही है तो जो है प्रतिबंधित वृक्ष काटे जा सकते हैं। अब जिन वृक्षों पर प्रतिबंध नहीं है उनके काटने के क्या नियम है? उनके काट ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस तो सेम है दोनों के लिए, बस इसमें अंतर ये है कि जांच कौन करेगा। जो प्रतिबंधित वृक्ष होंगे उनमें जांच करेगा रेंज ऑफिसर, और जो प्रतिबंधित वृक्ष नहीं है उसमें जांच कौन करेगा? वन दरोगा, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब जब ये लोग जांच कर लेंगे, जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट होगी वो डीएफओ में जो है डीएफओ के पास जो है जमा की जाएगी। डीएफओ इसको देखेगा और डीएफओ ही अनुमति देगा। डीएफओ के अलावा वृक्ष काटने की अनुमति कोई नहीं दे सकता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि वृक्ष काटने की अनुमति कौन देता है? और तो कई ऑप्शन हो सकते हैं कि वन दरोगा या रेंज ऑफिसर या फिर कोई। तो इसका सही उत्तर है डीएफओ। तो जो आवेदन होंगे, आवेदन करने के लिए कुछ पात्रताएं होनी चाहिए। तब कुछ जो है घोषणाएं की जाएंगी, उसी के बाद में जो है आवेदन किया जा सकता है। तो घोषणाएं क्या होंगी कि पहले तो यह कहेगा वह कि मैं जो है वृक्ष काटने के बाद में जो वर्षा ऋतु आएगी उसकी समाप्ति के पहले पहले 10 गुना वृक्ष लगा दूंगा। अर्थात एक वृक्ष काटोगे तो 10 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। और वो 10 वो ऐसा नहीं है कि कोई जो है लगा कि गुलाब का पेड़ लगा दे या गेंदे का पेड़ लगा दे। छायादार वृक्ष ही होने चाहिए। और कुछ वृक्ष, कुछ 10 प्रकार के वृक्ष हैं उनको सजेस्ट भी किया गया है, जैसे कि पीपल है, बरगद है, जामुन है, इस तरह के जो है वृक्षों को सजेस्ट भी किया गया है। अब इसमें कंडीशंस आती है कि वृक्ष लगाएगा कहाँ पर। ऐसा तो नहीं है जाके जो है नदी के किनारे लगा देगा, कह देगा मैंने देखिए वहाँ लगा दिया है। ऐसा नहीं है। या तो वो अपनी खुद की ज़मीन पर लगाएगा, प्राइवेट लैंड पर, ठीक है।
और दूसरा है, अगर जो खुद की ज़मीन उसकी नहीं है तो ये नहीं पड़ोसी के प्लाट में लगा दे, यह लगाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड पर, अर्थात वन विभाग की जो अधिकृत जमीन होगी वहां पर लगाएगा या लगवाएगा। और वृक्ष लगाने के बाद में प्रति वृक्ष उसे 1,000 रुपए देख रेख के लिए भी देने पड़ेंगे। और देगा कैसे? देगा वह जो सक्षम प्राधिकारी होंगे उनके नाम पर, डाकघर में या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र में या फिर बैंक में जमा करवाएगा। प्रति वृक्ष 1,000 रुपए। अब देखते हैं कि अगर जो पेड़ कट काट दिए जाते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित क्या नियम है। तो तो कोई भी अगर जो पेड़ काट के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या बनवाना पड़ता है? पास, परमिट। हाँ, इसमें एक चीज़ ये रह गई कि जब जो है जांच वांच हो जाती है, जांच होने के बाद में क्या होता है, एसएमएस अलर्ट आता है। एसएमएस अलर्ट के बाद में ही पेड़ जो है वो एसएमएस अलर्ट आने के बाद में फिर पेड़ काटने के लिए शुल्क जमा किया जाता है। 100 रुपये शुल्क जमा किया जाता है। यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो फॉर्म भरने के बाद में खसरा खतौनी, तहसीलदार का सत्यापन और वृक्ष की फोटो ये सब लगानी पड़ती है। इसमें ये भी बताना पड़ता है वृक्ष की मोटाई कितनी है, आयु कितनी है। और फिर वृक्ष गिराने जब जो है एसएमएस अलर्ट आ जाएगा कि जो है आप पेड़ गिरा सकते हैं, उसके बाद में 100 रुपये शुल्क जमा किया जाएगा प्रति वृक्ष। प्रति वृक्ष 100 रुपये शुल्क जमा करने के बाद में ही पेड़ काटा जा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित क्या नियम है। दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक तो व्यक्ति अपना निजी तौर पर, मतलब आम व्यक्ति जो है ट्रांसपोर्ट करे, और एक जैसे कि फर्म है या फिर उद्योग है या फिर संस्थाएं, ये लोग जो है अगर जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो फर्म उद्योग वालों के लिए तो आसान है। वो लोग निवेश मित्र सिंगल विंडो पर जाएंगे और वहाँ पर आवेदन करेंगे और वहाँ से वो जो अपना अप्रूवल लेंगे। आम जन के लिए क्या है? आम जन के लिए दरोगा निरीक्षण करेगा, जो वन दरोगा होगा वह निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद में प्रभागीय वन अधिकारी के पास में जो है रिपोर्ट देगा। प्रभागीय वन अधिकारी स्वीकृति देगा। स्वीकृति जो है वो एसएमएस अलर्ट से इसके जो है मोबाइल, जो मतलब आवेदन करता होगा जो व्यक्ति है, इसके मोबाइल पर आ जाएगी। एसएमएस आने के बाद में क्या करेगा, वो ऑनलाइन जाकर शुल्क जमा करेगा। शुल्क अभी शायद उत्तर प्रदेश में 35 रुपये है, संभवतः, यह कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन शुल्क जमा करेगा। शुल्क जमा करने के बाद में जो है उसका पास जनरेट हो जाएगा। उसी के आधार पर, ये 35 रुपये प्रति कुंटल है, तो उसी के आधार पर जो है पास जनरेट होगा, फिर उसके बाद में ट्रेवल कर सकता है। तो आपको वीडियो यह अगर जो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।